घंटा लेट हूँ मैं। तो कल जैसे हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा था और मैंने आपको फ़ॉन्ट का ग्रुप समझाया था और क्लिपबोर्ड बताया था थोड़ा सा। ठीक है। तो आज जो है हम मुख्तलिफ आगे की चीज़ें, मज़ीद आगे की चीज़ें देखते हैं। अब क्योंकि जिस तरह मैंने कहा था कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हमारे पास सिर्फ 10 दिन का टाइम है, तो 10 दिन के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें MS वर्ड भी पूरा कवर नहीं कर सकते। तो सिर्फ हम मेन मेन चीज़ें देखेंगे। तो हमने फ़ॉन्ट का रिबन देखा था समझने के लिए, स्टार्टिंग लेने के लिए। अब हम सब देख लेते हैं पैराग्राफ का ग्रुप, सॉरी फ़ॉन्ट का ग्रुप देखा था। अब हम देख लेते हैं पैराग्राफ का ग्रुप, जिसके पैराग्राफ के ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अगर हमें कोई भी काम करना है उससे रिलेटेड। अब पैराग्राफ के ग्रुप में सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है बुलेट्स का। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको चीज़ें लिखनी है पॉइंट बाय पॉइंट, यानी पॉइंट वाइज चीज़ें लिखनी है, जिसको हम कहते हैं पॉइंट वाइज लिखना, सही है, यानी बुलेट वाइज लिखना। तो अगर आपने काम कर लिया है तो फिर आपको सेलेक्ट करके इस ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने काम नहीं किया है लिखने का, तो आप यहाँ क्लिक करें, या तो आप बीच पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट एक बुलेट मिलकर आ जाएगा जो डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है। लेकिन अगर आप बुलेट का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके जो बुलेट आप लगाना चाहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुलेट आपके पास मौजूद हैं, आपको जो लगाना हो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो बुलेट आपके पास लग कर आ जाएगा। ठीक है। अब देखा, बुलेट हो सकता है कभी कभार बहुत ज़्यादा आगे आ रहा हो, तो अगर आपको बुलेट पीछे करना है तो बहुत सिंपल सा तरीका है इसको पीछे करने का, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता कभी कभार। अगर आप काम कर रहे हैं तो तरतीब से नहीं हो पा रहा, तो आप किस तरह से करेंगे? बहुत सिंपल सा तरीका ये है कि जिस भी बुलेट्स को आपको तरतीब देना है ना, उस बुलेट के ऊपर आप ये जो आई का आइकन आ रहा है इसको क्लिक करें और फिर उसको पकड़कर ड्रैग करें। तो देखें, आप ये पीछे की तरफ भी जा सकता है, ये आगे की तरफ भी जा सकता है। तो कभी भी अगर आप काम कर रहे हो और स्केलिंग आगे पीछे हो जाए तो आप इस तरह से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, सही, आपने कुछ ये काम किया, आपने कुछ लिखा, सही है, अब आपको दोबारा बुलेट्स से काम करना है। अब बुलेट्स का काम आपने शुरू किया तो आप देख सकते हैं अब बुलेट बहुत ज़्यादा आगे आ गया, सही है। लेकिन अगर आपको तरतीब इसको देना है तो आप इसको, इस वाले को पकड़ के इसको पीछे ले आए, तो ये, सॉरी, थोड़ा सा इस साइड, थोड़ा सा और आएगा या सही। तो ये इसके तरतीब में आ गया। अगर थोड़ा सा और पीछे कर दे तो और ज़्यादा बिल्कुल तरतीब से आ जाएगा। तो अगर बेतरतीब हो जाए तो हम इस तरह से तरतीब कर सकते हैं। और अगर हमें बुलेट लगाकर कुछ भी चीज़ लिखनी है तो हम इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, जो बुलेट हमें लगाना है वो लगाएंगे। अगर उसको एडजस्ट करना है तो एडजस्ट करेंगे। किस तरह से एडजस्ट करेंगे? इस आई वाले को बटन पे, मतलब आई जो बना हुआ है इस पर क्लिक करके, चाहे आप राइट साइड पे ड्रैग करें या लेफ्ट साइड पे ड्रैग करें, फाइनल हो जाए तो आप छोड़ दें। ठीक है। उसके बाद आपको जो भी वैल्यू लिखनी है आप वो लिख लें। फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है बायोलॉजी, मैंने यहाँ पर बायोलॉजी लिखा। जैसे ही मुझे मैं एंटर करूँगा मुझे नेक्स्ट बुलेट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है। तो आप नेक्स्ट बुलेट में जो वैल्यू लिखना चाहते हैं, आप डायरेक्ट नेक्स्ट बुलेट के अंदर वो वैल्यू लिख सकते हैं। सेम तरीके से अगर आप एंटर करेंगे तो दोबारा आपके पास वो बुलेट आएगा, तो आपको जो वैल्यू लिखनी है आप वो लिख सकते हैं। अब मुझे वो मज़ीद बुलेट नहीं चाहिए। देखें, अगर मैं मज़ीद इंटर करता हूँ तो ये दोबारा से मुझे बुलेट ला कर देगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो एक तरीका तो ये है कि आप दोबारा इधर जाकर इस वाले बुलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो बुलेट चले जाएगा। और अब बेहतरीन तरीका ये है कि आप कीबोर्ड से ही दोबारा से इंटर दबा दें, तो ये रिवर्स होकर अपनी वापस जगह पे आ जाएगा। क्लियर? इसी तरह नहीं चाहिए अगर आपको इंटर दबाने के बाद, तो आप इंटर करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, या आप क्लिक करके जाकर कर लें। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप इंटर करके कर लें, क्योंकि फिर आपको माउस को रीच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसी तरह अगर आपको इसको नंबर वाइज करना है, क्योंकि ये जो बन रहा है ना ये अनऑर्डर्ड लिस्ट बन रहा है, अगर आपको ऑर्डर वाइज बनाना है तब क्या करना पड़ेगा? तब आपके पास यहाँ पर, अगर आप इसके बराबर वाले ऑप्शन को देखते हैं तो 1 2 3 वाला, अगर आप इस पर करते हैं तो आप नंबरिंग के हिसाब से कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से भी आपको नंबरिंग करनी है आप उस हिसाब से नंबर पे क्लिक करें, जो भी आपको समझ में आता है। फॉर एग्जांपल इस हिसाब से, इस हिसाब से, कुछ हिसाब से आप कर सकते हैं। और अगर आपको अपने हिसाब से नंबर की फॉर्मेट बनानी है, जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करके बनाया हुआ है, तो आप उसको बनाने के लिए डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे और उसके बाद आप यहाँ से जो भी आपको नंबर का फॉर्मेट चाहिए वो यहाँ पर दे देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे चाहिए क्वेश्चन 1, तो आप यहाँ 1 से पहले क्लिक करेंगे तो यहाँ क्यू लिख देंगे, सही है। या पूरा क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन लिख दें। ठीक है, ओके कर दें तो ये क्वेश्चन नंबर 1, फिर आप क्वेश्चन 1 लिख कर इंटर करेंगे तो 2, इस हिसाब से भी आ जाएगा। और अगर आपने काम कर लिया है और आप उसको नंबर वाइज करना चाह रहे हैं तो आप उसको सेलेक्ट करें, इस ऑप्शन पे जाएं और जो भी ऑप्शन, चाहे आप नंबर वाइज, रोमन वाइज, ABCD वाइज, स्मॉल ABCD, यानी कैपिटल स्मॉल, ठीक है, इस हिसाब से आप कर सकते हैं।
जिस हिसाब से भी आप करना चाहें बस उस पर क्लिक कर दें, वो अप्लाई हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह अगर मैं कोई चीज़ लिखता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिखा टेक्नोफाइल। अब देखें ये टेक्नोफाइल जो लिखा हुआ आ रहा है वो कहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ। सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये पेज के सेंटर पे आ जाए। तो जितने एरिया को आपको पेज को सेंटर पे करना है, अगर सिंगल लाइन को करना है तो आप सिंगल लाइन पे सेलेक्ट किए बगैर भी आप सिंपल ये वाला ऑप्शन आपके पास है, सेंटर का शॉर्टकट है इसका, कंट्रोल ई। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर लाइन हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको लेफ्ट साइड पे अलाइन राइट साइड पे अलाइन करना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें, वो राइट साइड पे अलाइन हो जाएगा। सिर्फ एक लाइन को करना है तो आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर दो लाइन लिखी हुई है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक लाइन पे टेक्नोफाइल लिखा है, एक में इंस्टीट्यूट लिखा है, अब अगर मुझे दोनों को करना है तो मुझे दोनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और फिर अगर मैं सेंटर पे करता हूँ तो सेंटर पे, और अगर मैं यहाँ से अलाइन लेफ्ट करता हूँ तो लेफ्ट साइड पे। ठीक है। अच्छा, इसी तरह उसके बराबर में एक ऑप्शन मौजूद है हमारे पास, जस्टिफाई का। जस्टिफाई का काम क्या है? जस्टिफाई का बहुत सिंपल सा काम है। और जस्टिफाई का काम ये है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको दिखाऊं कि स्टार्टिंग में हमारे पास चीज़ें तरतीब से एक लाइन वाइज चल रही हैं, लेकिन एंडिंग में ऐसा नहीं है। एंडिंग में कैन यहाँ पर एंड है ये वाली लाइन, तो अगली लाइन आगे जाकर एंड हो रही है। सही है। मतलब आगे पीछे हुई हुई चीज़ें तरतीब से काम नहीं हुआ। तो अगर आप ये चाहते हैं कि जिस तरह यहाँ तरतीब से काम है उसी तरह यहाँ भी तरतीब से काम हो जाए, तो बहुत सिंपल सा तरीका ये है कि आप जितने एरिया को तरतीब देना चाहते हैं आप सेलेक्ट करें। आपको सबको तरतीब देना है तो या तो आप माउस से सब सेलेक्ट कर लें, या बहुत सिंपल सा तरीका शॉर्टकट कंट्रोल के साथ आप ए दबा दें। कंट्रोल और ए दोनों एक साथ अगर आप दबाते हैं तो ये पूरे को सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है। कंट्रोल ए करके यानी सारे को सेलेक्ट करके, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको जितना एरिया भी सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट करें। और फिर ये वाला ऑप्शन आपके पास मौजूद है जस्टिफाई का, आप इस पर क्लिक करें और सिर्फ जस्टिफाई पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे ये आपको तरतीब करके दे देगा। आप देखें जिस तरह स्टार्टिंग में तरतीब है इस तरह एंडिंग में भी तरतीब है। सही है। और अगर आप उसको दोबारा बेतरतीब करना चाहते हैं, दोबारा यहाँ जाकर जस्टिफाई पे क्लिक कर दें, दोबारा बेतरतीब हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अगर आपको एक लाइन के बाद दूसरी लाइन के दरमियान स्पेस को कम करना है या ज़्यादा करना है तो आप इस वाले ऑप्शन से कर सकते हैं। वही बात, जितने एरिया का आपको करना है उतने एरिया सेलेक्ट किया, इस ऑप्शन पे क्लिक किया, 1.0 थोड़ा सा, 1.15 जिस पे आप क्लिक करेंगे उस पर ठहर जाएगा। ठीक है। वैसे आप इफेक्ट सिर्फ ले जाकर प्रीव्यू देख सकते हैं कि 3.0 पे इतना आएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप माउस को हटा देंगे ये वापस वैसी हो जाएगा। तो आपको जो लगाना है आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा तो वो आ जाएगा। और अगर आपको रिवर्स करना है, मैंने आपको बताया फॉर्मेट कैसे क्लियर होता है, इस पर फॉर्मेट क्लियर जो कि कल बताया था, क्लियर कर दें, ये जैसा पहला था वैसे ही हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह एग्जाम्पल के तौर पर ये दो पैराग्राफ है, इन दोनों पैराग्राफ के दरम्यान थोड़ा सा स्पेस है जो कि मुझे कम करना है यानी ख़त्म करना है। तो मैं इस वाले ऑप्शन पे जाऊंगा और नीचे की तरफ एक ऑप्शन आ रहा है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो देखें जैसे ही मैंने इस पे ऊपर माउस रखा, ये जो एक पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ के दरम्यान जो स्पेस आ रहा है, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा वो इन दोनों पैराग्राफ से हट जाएगा। देखें इस वाले से भी हट जा रहा है क्योंकि फिर नीचे वाला इसके साथ मिल जा रहा है, और इससे भी हट जा रहा है। मैंने दोनों को सेलेक्ट किया इसलिए। अगर मैं सिर्फ एक पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जाकर रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर दूँ तो सिर्फ इस पैराग्राफ से हटेगा, नीचे वाले से नहीं हटेगा। क्लियर। इसी तरह अगर मुझे बैकग्राउंड में कलर करना है तो मुझे जितने एरिया के बैकग्राउंड में कलर करना है उतने एरिया में सेलेक्ट करूंगा, इस वाले ऑप्शन के बराबर में जाऊंगा और यहाँ से जो कलर लगाना हो वो कलर में लगा दूंगा तो वो कलर आ जाएगा। अगर हटाना हो तो यहाँ से जाकर दोबारा नो कलर, तो ये हट जाएगा। ठीक है। देखिए बैकग्राउंड कलर और हाइलाइटर में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है मैं आपको दिखाता हूँ। इस तीन पैराग्राफ में मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये ग्रीन कलर कर रहा हूँ, और इन दो पैराग्राफ में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जो कि मैंने कल बताया था। अब देखें आपको वाज़ेह फ़र्क दिख रहा है, बैकग्राउंड कलर जितना एरिया सेलेक्ट था खाली जगहों पे भी कलर कर रहा है, जबकि हाईलाइट सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर हो रहा है, बीच में जो स्पेसेस आ रहे हैं उसमें भी खाली जगह छोड़ दे रहा है। तो दोनों के दरम्यान फ़र्क है, हाईलाइट करना और बैकग्राउंड कलर लगाना, दोनों में फ़र्क है। क्लियर। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है बॉर्डर का। बॉर्डर का काम क्या है? बॉर्डर का काम ये है कि अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप ये बॉर्डर वाले ऑप्शन से कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप? अब देखें फिर वही बात, जितने एरिया पे आपको काम करना है आपको उतना एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। मुझे सब पे लगाना है तो मैं सबको सेलेक्ट करूंगा या कंट्रोल ए कर दूंगा, या एक पैराग्राफ पे लगाना है तो आप एक पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट किया, इस बॉर्डर वाले ऑप्शन के बराबर वाले ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया,
अब आप क्लिक करेंगे बॉटम बॉर्डर पे तो देखें आप नीचे की तरफ एक लाइन ऐड हो जाएगी। क्लिक नहीं करेंगे तो सिर्फ प्रीव्यू देख सकते हैं आप, ठीक है। टॉप बॉर्डर करते हैं तो आप ऊपर की तरफ आ जाएगा बॉर्डर। लेफ्ट बॉर्डर करेंगे तो लेफ्ट साइड, राइट करेंगे तो राइट साइड। अगर आपको ऑल बॉर्डर चाहिए यानी जहाँ जहाँ स्पेसेस है मैं चाह रहा हूँ वहाँ वहाँ पर बॉर्डर आ जाए, तो मैं ऑल बॉर्डर जैसे ही करूँगा जहाँ जहाँ पर स्पेसेस है वहाँ वहाँ पर बॉर्डर आ जाएगा। और इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ अंदर की तरफ बॉर्डर आ जाए तो अगर आप सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर करते हैं तो सिर्फ सॉरी बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ आप आउटसाइड बॉर्डर करते हैं तो वो सिर्फ बाहर की तरफ बॉर्डर आएगा। और अगर आप यहाँ से इसको, जैसे मैं आउटसाइड बॉर्डर कर रहा हूँ तो सिर्फ बाहर की तरफ, और सिर्फ अंदर की तरफ करना है तो आप इनसाइड बॉर्डर कर सकते हैं तो सिर्फ अंदर की तरफ। जितने एरिया पे आपको बॉर्डर लगाना है आप उतने एरिया को सिलेक्ट करें, आप इस ऑप्शन पे जाएं और यहाँ से ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर, जो भी बॉर्डर आपको लगाना है उस पर जाकर क्लिक कर देंगे तो उस हिसाब से यहाँ पर बॉर्डर आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आई? ठीक है, तो ये तो हो गई सिंपल सिंपल सी बात। उसके अलावा एक चीज़ है जो मज़ेदार है और वो चीज़ है सॉर्टिंग करना। सॉर्ट जो, जैसे अगर जिन लोगों ने एक्सेल की क्लासेस ली होंगी उनको पता होगा सॉर्ट का क्या मतलब होता है, यानी किसी भी चीज़ को तरतीब देना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं नंबरिंग करता हूँ 5 3 4 1 2 आगे पीछे करके, सही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये तरतीब हो जाए, सही है। पैराग्राफ बाय पैराग्राफ नंबरिंग लिखी हुई है, मैं चाहता हूँ ये सारी चीज़ें तरतीब हो जाए। तो बहुत सिंपल सा तरीका ये है कि आपको सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये जो ए के साथ जेड लिखा हुआ है सॉर्ट वाला ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद आप सिंपल यहाँ से सिर्फ दो ऑप्शंस आपके पास हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। अगर आप असेंडिंग करते हैं और ओके करते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर में इसको तरतीब कर देगा, यानी बड़े से छोटे की तरफ कर दिया 1 2 3 4 5, जबकि आगे पीछे मैंने लिखा था। और अगर आपको डिसेंडिंग में करना है तो आप डिसेंडिंग पे क्लिक करके करते हैं तो डिसेंडिंग में कर देगा। सेम काम ये अल्फ़ाबेट के साथ भी कर सकता है, यानी पहले मैंने सी लिखा, फिर ए लिखा, फिर डी लिखा, फिर बी लिखा। अब मुझे इसको तरतीब देना है तो सेम काम सेलेक्ट किया, ए जेड पे क्लिक किया, असेंडिंग या डिसेंडिंग, असेंडिंग से ए से डी की तरफ आएगा, डिसेंडिंग में डी से ए की तरफ आएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। उसके अलावा आपके पास एक मज़ेदार सा ऑप्शन है फाइंड का, यानी अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चीज़ ढूंढनी है तो वो आप किस तरह ढूंढेंगे। देखें, बहुत सिंपल सी तरीके हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है। और वो तरीका ये है कि अगर मैं अभी तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पर 240 वर्ड लिखे हैं, जो कि यहाँ नीचे की तरफ पेज 1 of 1 लिखा हुआ है, उसके नीचे 239 वर्ड्स लिखा हुआ है, सही है। लेकिन अगर आपके पास अल्फाज ज़्यादा हों तो आप वो किस तरह से ढूंढेंगे। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, उसके लिए आपको यहाँ पर फाइंड का ऑप्शन दिख रहा है एडिटिंग के ग्रुप में, आप यहाँ फाइंड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फाइंड पे क्लिक करेंगे यहाँ लेफ्ट साइड पे आपके पास एक नेविगेशन का पैनल आ जाएगा, और आप उस नेविगेशन के पैनल में बॉक्स पे क्लिक करके जिस वर्ड को ढूंढना चाहते हैं आप वो वर्ड लिखेंगे और वो वर्ड आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ढूंढना चाहता हूँ कि भाई डॉक्यूमेंट का वर्ड कहाँ पर लिखा है, तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट जैसे ही लिखूंगा और एंटर करूंगा ये मुझे हाईलाइट करके बता देगा कि भाई यहाँ 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 पर डॉक्यूमेंट का वर्ड लिखा है। चाहिए जो भी वर्ड आपको ढूंढना है आप सिंपल यहाँ उस वर्ड को लिखें। वीडियो का वर्ड लिखकर एंटर किया मैंने, जहाँ जहाँ वीडियो लिखा है वो मुझे हाईलाइट करके बता देगा कि भाई आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ यहाँ पर वीडियो लिखा हुआ है। इसी तरह अगर आपको कोई चीज़ रिप्लेस करना है, एग्जाम्पल के तौर पर आपने डॉक्यूमेंट लिखा, डॉक्यूमेंट लिखने के बाद आप ये चाह रहे हैं कि भाई कुछ वर्ड्स जो आपने लिखे हैं, कोई ऐसा वर्ड है जो आपने बार बार रिपीट किया है, आप चाहते हैं वो चेंज हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि भाई जहाँ जहाँ वीडियो का वर्ड लिखा है ना वहाँ वहाँ पर वीडियो का वर्ड रिप्लेस होकर मूवी का वर्ड आ जाए, सही है। तो वो काम आप किस तरह से करेंगे, उसके लिए आपको रिप्लेस का ऑप्शन यूज़ करना होगा। तो वो रिप्लेस का ऑप्शन आप किस तरह से यूज़ करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका, फाइंड के नीचे रिप्लेस का ऑप्शन मौजूद है, आप रिप्लेस के ऑप्शन पे जाकर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रिप्लेस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं वो आपसे सबसे पहले पूछेगा फाइंड व्हाट, यानी किस चीज़ को मैं ढूंढूं, जिस चीज़ को आपको रिप्लेस करना है, सही है। तो बहुत आप यहाँ पर वो वर्ड लिखेंगे जो आपको रिप्लेस करवाना है। मुझे वीडियो का वर्ड रिप्लेस करवाना है तो मैंने यहाँ पर
वीडियो का वर्ड लिखा, और रिप्लेस विथ यानी आप वीडियो के वर्ड को किस वर्ड के साथ रिप्लेस करवाना चाहते हैं, यहाँ पर रिप्लेस विथ में वो आ जाएगा। तो मैं वीडियो के वर्ड को रिप्लेस करवाना चाहता हूँ मूवी के वर्ड से, तो मैंने यहाँ रिप्लेस विथ के अंदर मूवी का वर्ड लिख दिया। सही है। फाइंड वर्ड पे वो वर्ड जो आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, और रिप्लेस विथ के अंदर वो वर्ड जो उससे आप रिप्लेस करना चाहते हैं। और फिर उसके बाद आपको करना ये है कि यहाँ दो ऑप्शन आपके पास है, रिप्लेस, रिप्लेस ऑल। देखिए अगर मैं रिप्लेस करता हूँ तो ये पहला वर्ड ढूंढेगा, सिर्फ ढूंढेगा, सही, करेगा नहीं। कब मैं रिप्लेस पे क्लिक करूंगा तो ये उसको रिप्लेस करके मूवी में कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए दूसरे वर्ड पे आ गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी वर्ड ऐसे हैं जो वीडियो का वर्ड है वो सब मूवी में हो जाए, तो आपको यहाँ रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा और फिर ओके करना पड़ेगा। तो आप देखें जितनी भी वीडियो के वर्ड है वो सारे मूवी में कन्वर्ट हो जाएंगे इन वन क्लिक, चाहे 1000 दफ़ा ही क्यों ना हो। अगर आप वो वर्ड लिखकर रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं तो जितनी दफ़ा भी वो वर्ड आ रहा होगा वो सारा एक क्लिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा उस वर्ड के अंदर जो आपने चाहा होगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात। उसके बाद हमारे पास होम के टैब में यही सारी चीज़ें हैं जो हमारे काम की हैं। वैसे तो अगर आप पढ़ना चाहें तो सारी चीज़ें हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम है नहीं। उसके बाद हमारे पास अगर मैं इंसर्ट के पेज की बात करूं तो इंसर्ट के पेज के अंदर हमारे पास अगर एग्जांपल के तौर पर मैं एक न्यू पेज लेना चाहता हूं कि हमारा ये वाला पेज यहीं पर एंड हो चुका है, ठीक है। अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं एक न्यू पेज ले लूं तो बहुत सिंपल सा तरीका न्यू पेज लेने का। आपको अगर नीचे की तरफ एक न्यू पेज चाहिए तो आपका डॉक्यूमेंट जहाँ पर एंड हो रहा है आप वहाँ क्लिक करें। मेरा काम यहाँ एंड हो रहा है, मैंने यहाँ क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे वो नीचे की तरफ एक ब्लैंक पेज ऐड कर देगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपको ऊपर की तरफ एक ब्लैंक पेज चाहिए तो आपका डॉक्यूमेंट जहाँ स्टार्ट हो रहा है आप वहाँ पर क्लिक करके अगर ब्लैंक पेज करेंगे तो वो ऊपर की तरफ एक ब्लैंक पेज ऐड कर देगा, ठीक है। ऊपर की तरफ ऐड करना हो तो स्टार्टिंग पे क्लिक करके ब्लैंक पेज, और अगर एंड में ऐड करना हो, नीचे की तरफ ऐड करना हो तो एंड में क्लिक करके ब्लैंक पेज, तो वो नीचे की तरफ एक पेज को ऐड कर देगा। इसी तरह अगर आपको पेज को ब्रेक करना है, पेज ब्रेक करने से मुराद क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का डॉक्यूमेंट इसी पेज पे चाहिए, और मैं चाहता हूँ इसके नीचे का जितना भी डॉक्यूमेंट है वो एक न्यू पेज पर शिफ्ट हो जाए, एक न्यू पेज आ जाए और ये पूरा डॉक्यूमेंट उस न्यू पेज पे शिफ्ट हो जाए। तो बहुत सिंपल सा तरीका है इसको करने के लिए। हम एंड में जाकर क्लिक करेंगे, मतलब जहाँ तक हम इस पेज पे रखना चाहते हैं उसके एंड पे क्लिक करके सिंपल यहाँ से पेज ब्रेक पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करूंगा इसके नीचे का जितना भी एरिया है वो एक न्यू पेज के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से पेज को ब्रेक यानी पेज टूटकर अगले पेज के अंदर शिफ्ट हो गया। इसी तरह मैं यहाँ से भी पेज को ब्रेक करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ क्लिक किया, पेज ब्रेक पे क्लिक किया, उसके नीचे का जितना भी एरिया है वो उसके नीचे शिफ्ट हो जाएगा। न्यू पेज लेने के लिए आपको करना बहुत सिंपल से काम है, फिर से मैं बता दूं। ऊपर की तरफ न्यू पेज चाहिए तो डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पे क्लिक करके आप ब्लैंक पेज करते हैं तो ऊपर की तरफ आता है। अगर आपको नीचे की तरफ चाहिए तो डॉक्यूमेंट के एंड पे क्लिक करके अगर आप ब्लैंक पेज करेंगे तो डॉक्यूमेंट के एंड पे आएगा। और अगर आपको पेज को ब्रेक करना है तो जहाँ से ब्रेक करना है आप वहाँ क्लिक करके पेज ब्रेक पे क्लिक करते हैं तो वो पेज को ब्रेक करके नीचे की तरफ ला देगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। उसके बाद है हमारे पास ऑप्शन टेबल का। अब टेबल क्या चीज़ होती है, एक तो हमने देखा भाई टेबल होता है जो पहाड़ा जिसको कहते हैं 2 1 2 4। एक टेबल होता है जिसपे ऊपर हम सामान रखते हैं, बुक्स वगैरह रखते हैं। लेकिन ये टेबल क्या है, देखिए टेबल के ऊपर मैंने अगर माउस रखा है तो टेबल अपनी डेफिनेशन खुद बता रहा है। एक मिनट। देखिए टेबल अपनी डेफिनेशन खुद बता रहा है। अ टेबल इज अ ग्रेट वे टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन विद इन डॉक्यूमेंट। अब जैसे डाटा होता है ना हमारा, अब मैं इसकी डेफिनेशन थोड़ी आसान करके बताऊं। जैसे डाटा है हमारा या कोई भी हम काम काम करना है, उसे हमें सजाना है। जिस तरह हमारे घर में शोकेस होता है ना जिसके अंदर हम बर्तन सजाते हैं या चीज़ें सजाते हैं, उसी तरह टेबल है। टेबल के अंदर हम डाटा को सजाते हैं यानी तरतीब से रखते हैं। अब हम बर्तन को चाहे तो ज़मीन पे भी रख सकते हैं आगे पीछे करके, लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा, मतलब उसकी खूबसूरती ख़राब हो जाएगी। उसकी खूबसूरती के लिए हम क्या करते हैं, हम टेबल बनाते हैं, सॉरी हम शोकेस बनाते हैं, सही है। इसी तरह या उसको और भी क्या कहते हैं पता नहीं। इसी तरह हमारे पास टेबल होता है जिसके अंदर हम अपने डाटा को सजा सकते हैं। तो डाटा को सजाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डाटा को सजाने के लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा।
अब टेबल अगर आपको आता है तो आप टेबल से बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप टाइम टेबल बना सकते हैं, आप शीट्स वगैरह बना सकते हैं विद इन MS वर्ड, अगर आपको फॉर्मूले वगैरह नहीं लगाना। तो टेबल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कॉलम और एक होता है रो। जो स्ट्रेट पे आता है वो हम कॉलम कहते हैं, और जो ऐसे में आता है यानी जो वर्टिकली आएगा वो हमारा रो होगा, जो हॉरिजॉन्टली आएगा वो हमारा कॉलम होगा। हम टेबल पे जाएंगे, टेबल पे जाने के बाद देखें, टेबल बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने कॉलम और कितने रो चाहिए। ठीक है, तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई मुझे कितने कॉलम लेने हैं और कितना रो लेना है। उस हिसाब से आप जो है वो टेबल को बनाएंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं बनाना चाह रहा हूँ एक टाइम टेबल। पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको टेबल के अंदर बनाना क्या है। तो मैं बनाना चाह रहा हूँ टेबल के अंदर एक टाइम टेबल, जिसमें सबसे पहले मैं रखूंगा बच्चों के नाम यानी नेम। दूस नहीं, टाइम टेबल में नाम थोड़ी होता है। मैं सबसे पहले रखूंगा डेट, फिर रखूंगा डे, और उसके बाद रखूंगा सब्जेक्ट, यानी 3 कॉलम। एक कॉलम के अंदर सारे डेट आ जाएंगे, दूसरे के अंदर डे आ जाएंगे, और तीसरे के अंदर सब्जेक्ट के नाम आ जाएंगे। सही है, 3 कॉलम। और फिर रॉ किस हिसाब से लूंगा मैं? पहला रॉ तो हमारी हेडिंग का रॉ हो जाएगा। उसके बाद जितने भी पेपर्स होंगे उस हिसाब से। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं टेबल पे जा रहा हूँ, यहाँ से इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आ रहा है, आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे, और ये आपसे दो चीज़ें पूछेगा, कितने कॉलम चाहिए, कितने रो चाहिए। मुझे चाहिए 3 कॉलम, मैंने यहाँ से इसको 3 लिख दिया। और मुझे चाहिए तकरीबन 6 रो, तो मैंने यहाँ 6 रो लिख दिया। 3 कॉलम 6 रो, जैसे ही मैं ओके करूंगा, देखिए ऑप्शन कहाँ से आया, टेबल, इंसर्ट टेबल। कॉलम कितने चाहिए, 3, और रो कितने चाहिए, 6। तो 3 कॉलम और 6 रो लिखने के बाद मैंने जैसे ही यहाँ से ओके किया, हमारे पास टेबल बनकर आ गया 3 कॉलम और 6 रो का। उसके साथ साथ ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो पहले हेल्प तक के ऑप्शन है, लेकिन जैसे ही आप टेबल लेंगे 2 टैब आपके पास और ऐड हो जाएंगे, टेबल डिज़ाइन और लेआउट। देखें, लेआउट और डिज़ाइन ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, लेकिन ये डिज़ाइन और ये लेआउट पूरे पेज का डिज़ाइन और लेआउट है, जबकि ये टेबल डिज़ाइन और ये लेआउट जो ऐड हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आपके टेबल का डिज़ाइन है और टेबल का लेआउट है। उसको बाद में देखते हैं। पहले हम डाटा अगर लिखना चाहें तो हम किस तरह से लिखेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका। देखें, अब सबसे पहले तो हम ये देख लें कि बहुत छोटा टेबल बनकर आ रहा है। तो अगर टेबल के साइज को बड़ा करना है तो ये आपको एक स्क्वायर दिख रहा है बड़ा सा कोने में, आप इसको इस स्क्वायर पे क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करें और थोड़ा सा राइट की तरफ ड्रैग करें, तो इस टेबल का साइज इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आप इसको मूव करना चाहें तो ये मूव वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करके आप इसको मूव कर सकते हैं। सही, इधर क्लिक करके आप इसको जहाँ मूव करना चाहे कर सकते हैं। और अगर छोटा बड़ा करना है तो ये स्क्वायर वाले से आप पकड़ के इसको ड्रैग करके छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब वैल्यूज़ लिखनी है तो आप यहाँ क्लिक करके जो भी वैल्यू लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी कुछ वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। अच्छा, इंटर नहीं दबाना है। अगर आप इंटर दबाएंगे तो वो नीचे की लाइन पे आएगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा। तो टैब दबाकर आप अगले उसमें जा सकते हैं, लेकिन इंटर नहीं दबा सकते हैं। तो मैंने पहले में नेम, ठीक है, मैंने कुछ वैल्यूज़ लिख ली अपने टेबल के अंदर। पहले मैंने हेडिंग लगा ली और उसके बाद वैल्यूज़ लिख ली। अब वही बात, अगर आपको साइज़ वगैरह इंक्रीज़ करनी है तो अगर आपको इन तीनों की साइज़ को इंक्रीज़ करनी है, आप क्लिक करके इन तीनों को सेलेक्ट करके आप जो साइज़ रखना चाहें रखें, सेंटर करना चाहें सेंटर करें। सेंटर पूरी तरह से नहीं होगा, सही है। वैसे अभी हम देखते हैं किस तरह से होगा। कलर वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट वगैरह जैसे मैंने बताया आप उस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं टेबल के डिज़ाइन में। सबसे पहले टेबल का डिज़ाइन है, अगर आप उसको डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप किस तरह से करेंगे।
सबसे पहले यहाँ टेबल स्टाइल्स के कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, इनको देखने से पहले हम टेबल स्टाइल पहले देखते हैं, फिर ये आपको समझ में आएगा। सही है। अगर आप टेबल स्टाइल पे यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ बने बनाए टेबल के स्टाइल मौजूद हैं जो कि आप लगा सकते हैं। मुझे ये वाला स्टाइल लगाना है, मैंने जैसे ही इस स्टाइल पे क्लिक किया मेरा टेबल ऑटोमेटिकली एक स्टाइल के अंदर आ गया, यानी इसके अंदर कलर्स वगैरह ऑटोमेटिकली आ गए। अब ये कलर्स वगैरह अकॉर्डिंग टू दिस टेबल स्टाइल ऑप्शंस आएंगे, यानी कि से मुराद मेरा ये है कि देखें आप पहले यहाँ हेडर रॉ पे टिक लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो पहला रॉ आ रहा है, जो पहला रॉ बन रहा है वो हेडर रॉ है, यानी हेडिंग का रॉ है जो कि है। लेकिन अगर नहीं होता तो हम हेडर रॉ से टिक हटा देते हैं, तो देखें आप वो भी वैसे ही हो गया जैसे सारे हैं। अगर लगा देंगे तो आप ये हेडर रॉ यानी ये स्पेशल हो जाएगा, इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं फर्स्ट कॉलम से टिक हटा दूं तो क्या होगा, देखिए फर्स्ट कॉलम में इस स्टाइल में क्या हो रहा है कि पहला कॉलम बोल्ड हुआ हुआ है, ये सब बोल्ड नहीं हुआ हुआ। तो अगर आप पहले कॉलम से बोल्ड हटाना चाह रहे हैं तो आप फर्स्ट कॉलम से टिक हटा दें, तो उससे बोल्ड हट जाएगा। इस तरह अगर आपको लास्ट कॉलम पे बोल्ड लगाना है तो आप लास्ट कॉलम पे टिक लगाएं, तो देखें लास्ट कॉलम बोल्ड हो जाएगा। हटाना हो तो टिक हटा दें, हट जाएगा। इसी तरह आप देख रहे होंगे कि भाई एक कलरफुल एक वाइट, एक कलरफुल एक वाइट चल रहा है, तो इसका मतलब है ये बैंडेड रॉज हैं। अगर आप बैंडेड रॉज से टिक हटा देंगे तो ये सिंपल एक कलर पे आ जाएगा, अगर लगा देंगे तो ये कलरफुल वाइट चल जाएगा। इसी तरह अगर आप सिंपल यहाँ से बैंडेड कॉलम्स पे टिक लगा देंगे तो एक कॉलम कलरफुल एक वाइट एक कलरफुल, अब फिर अगला होता तो वो भी वाइट हो जाता, अगर हटा देंगे तो हट जाएगा। और अगर आप टेबल को दोबारा वैसे ही करना चाह रहे हैं जैसे पहले था, कोई कलर नहीं, तो आप सिंपल इस वाले ऑप्शन पे दोबारा जाएं, ये जो ऑप्शन है यहाँ मोर वाला, इस पर क्लिक करें और पहले वाले ऑप्शन पे जाकर क्लिक कर दें, तो आपका टेबल जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा, सारे इफेक्ट हट जाएंगे। इस वाले ऑप्शन से जाकर पहला वाला ऑप्शन। ठीक है। इसी तरह अगर आप अपने मर्जी से कलर करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा तरीका है, जिस बॉक्स में कलर करना है उस पर क्लिक करके शेडिंग पे जाकर जो कलर लगाना है वो लगा लें। बॉक्स पे क्लिक करें, शेडिंग पे जाकर जो कलर लगाना है वो लगा लें। क्लिक करें, शेडिंग पे जाकर जो कलर लगाना है अपने हिसाब से वो लगा लें। सब में एक जैसा कलर करना है तो जितने पे एक जैसा कलर करना है उसको सिलेक्ट करें, शेडिंग पे जाएं और जो भी कलर आप चाह रहे हैं करना आप उस हिसाब से वो कलर फिल कर दें, तो जितना एरिया सेलेक्टेड होगा उतने एरिया में वो सेम कलर आ जाएगा। इसी तरह बॉर्डर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, अगर आप बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं तो आपने जितने एरिया में बॉर्डर लगाना है आपने सेलेक्ट किया, अभी बताया मैंने बॉर्डर वैसे सेलेक्ट किया। बॉर्डर की स्टाइल यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, या इस वाले ऑप्शन से जाकर आपको जिस किस्म का बॉर्डर चाहिए आप वो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप उसकी यहाँ पर विड्थ सेलेक्ट कर लें कि कितना चौड़ा बॉर्डर आपको चाहिए, और यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लें पेन कलर से कि आपको कौन सी कलर का बॉर्डर चाहिए। फिर आप बॉर्डर्स पे जाएं और जिस हिसाब से आपको बॉर्डर चाहिए आप उस हिसाब से बॉर्डर लगा लें। ये भी मैंने पहले बताया है पिछले पीछे। ठीक है। इसको थोड़ा मूव कर लेते हैं, ऊपर से मूव कर सकते हैं आप, और नीचे से इसको पूरे को छोटा या बड़ा आप कर सकते हैं। अच्छा फिर से बता दूं, अगर बॉर्डर तो आपने सेलेक्ट करना है जितने एरिया पे बॉर्डर लगाना है। इस वाले ऑप्शन से आप बॉर्डर के स्टाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन से किस स्टाइल का आपको बॉर्डर चाहिए। इस वाले ऑप्शन से आप बॉर्डर की विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं कितने विड्थ चाहिए, और नीचे आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं कौन से कलर का चाहिए। और फिर आप बॉर्डर्स पे जाएंगे और जिस हिसाब से बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं उस हिसाब से कर देंगे, तो वो उस हिसाब से बॉर्डर दे देगा। क्लियर। अच्छा इसी के साथ अगर आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखें, मैंने 3 कॉलम ऐड किए हैं और कुछ रॉज ऐड किए हैं, अब मुझे नीचे की तरफ एक और एक रॉ ऐड करना है। सही है। तो मुझे इस टेबल को डिलीट करके दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर भी आपको रॉ ऐड करना है, चाहे आपको नीचे ऐड करना हो चाहे आपको कहीं बीच में ऐड करना हो, जहाँ भी ऐड करना है आप रॉ के कॉर्नर पे अगर आप आते हैं तो देखिए प्लस का ऑप्शन दिखेगा आपको, हर रॉ में दिखेगा। तो जहाँ पर भी आपको चाहिए आप वहाँ प्लस पे क्लिक कर दें, तो वो नीचे की तरफ वो बॉर्डर ऐड कर देगा। मुझे इस दोनों के दरमियान चाहिए, मैं यहाँ 4 वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आकर अगर आप क्लिक करें एक फिर यहाँ प्लस पे क्लिक करें तो आप देखिए बीच में बॉर्डर आ गया। कहीं पर भी चाहिए आप क्लिक करके ये प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बॉर्डर एक रॉ ऐड कर सकते हैं कहीं से भी। और अगर किसी रॉ को डिलीट करना हो तो जिस रॉ को डिलीट करना है उसके साइड पे आकर, यानी थोड़े से यहाँ पर आकर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे पूरा रॉ सेलेक्ट हो गया। साइड पे आकर यहाँ पर क्लिक करेंगे, बीच पे आकर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट रॉस कर देंगे। जो रॉ डिलीट करना है उसके साइड पे आकर यहाँ पर देख रहे हैं आप कर्सर, क्लिक करेंगे, बीच पे आकर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट रॉस कर देंगे। साइड पे आकर क्लिक करेंगे, बीच पे आकर राइट क्लिक करेंगे, डिलीट रॉस कर देंगे। इसी तरह अगर आपको कोई कॉलम ऐड करना है, थोड़ा मैं इसको छोटा करूं, अगर आपको एंड में कोई कॉलम ऐड करना है बीच में कोई कॉलम ऐड करना है तो आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ ऑप्शन है। अगर आपको रॉ ऐड करना है तो साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे,
अगर कॉलम ऐड करना है तो ऊपर की तरफ, अगर आप प्लस पे क्लिक करते हैं तो वो कॉलम ऐड कर देगा कहीं पर भी। अगर मुझे यहाँ ऐड करवाना है, ऊपर की तरफ प्लस पे क्लिक करूँगा तो कॉलम ऐड कर देगा। अब कॉलम को डिलीट करने के लिए भी सेम तरीका। रो को डिलीट करने के लिए साइड पे राइट क्लिक करना, साइड पे क्लिक करके बीच पे राइट क्लिक करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है। कॉलम को डिलीट करने के लिए ऊपर की तरफ क्लिक करके बीच पे राइट क्लिक करके डिलीट कॉलम, ऊपर की तरफ क्लिक करके बीच पे आकर राइट क्लिक करके डिलीट कॉलम। सही है। और फिर अपने हिसाब से साइज एडजस्ट कर लें। और आप किसी एक बॉक्स का भी साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जिस बॉक्स का आपको साइज़ छोटा या बड़ा करना है, आप सिंपल जैसे मैं चाह रहा हूँ ये कॉलम थोड़ा सा कम हो जाए, तो आप इस कॉलम के बीच पे अगर आप आते हैं तो आपको ये वाला कर्सर दिखेगा, देख रहे हैं आप, दोनों तरफ मूव है इसका। तो आप फिर इस पर क्लिक करके अगर सीधे हाथ की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप ये बड़ा हो जाएगा, और उल्टा हाथ की तरफ करेंगे तो छोटा हो जाएगा। सेम काम आप इसके साथ भी बीच पे बिल्कुल क्लिक करके इस तरह से, ऐसे। इस तरह आप रॉ को भी कर सकते हैं। अगर किसी रॉ को बड़ा करना है, अपने बीच पे रॉ के साइड पे क्लिक करके नीचे की तरफ खींचना है। ठीक है। बीच पे क्लिक करके ड्रैग करना है, बीच पे क्लिक करके ड्रैग करना है, बीच पे क्लिक करके ड्रैग करना है कॉलम के लिए। और रॉ के लिए भी बीच पे क्लिक करके नीचे या ऊपर की तरफ कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। सही, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं माइक को ऑन करके। फिर यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। लेआउट में अभी नहीं बता रहा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं, उसके बाद ये मीटिंग ख़त्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये जूम का एक मसला है, वरना जूम ख़रीदना पड़ता है। फ्री में आपको सिर्फ 40 मिनट मिलते हैं, 40 मिनट में से सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। तो लेआउट मैं कल बताऊंगा और आगे की चीज़ें कल बताऊंगा। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सारी चीज़ों की जो मैंने आपको बताई। कल मैं आपको लेआउट भी बताऊंगा इसका, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप इसकी प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैं यहीं पर हूँ। 4 मिनट है, उसके बाद मैं बंद कर दूँगा।